गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम का फॉर्म भराया था उसका 1 साल हो गया और एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम का जो प्री का एग्ज़ाम है हो सकता है नवंबर दिसंबर में हो। बस थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिहार एसएससी का जो पिछले बार फॉर्म आया था उसका क्या हालत था आप सबको पता ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तो नहीं लगता है कि वो अपने चुनाव को लेके ऐसे कोई जोखिम उठाएंगे। तो मुझे लगता है एग्ज़ाम जो है वो शायद हो जाएगा। हमको 100% लगता है कि प्री का एग्ज़ाम तो 2024 में लेंगे, भले ही मेंस का एग्ज़ाम 4-5 साल बाद ले जैसे पीछे हुआ था। इसीलिए मैंने जो है बिहार एसएससी का मैंने शुरू से ही जब से ब्लॉग बना रही हूँ मई अप्रैल से, तभी से मैंने जो बिहार एसएससी को लेकर तैयारी जारी रखा है। और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि डेट का इंतज़ार मत कीजिए कि डेट आएगा तब तैयारी करेंगे। आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, नहीं कि डेट आए। डेट आने के बाद तो जितना आदमी फॉर्म भरा है 25 लाख बच्चे, वो सारे प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, डेट आने से पहले तैयारी करेंगे। तो अभी मैं डीएलएड भी कर रही हूँ तो मुझे कॉलेज सब भी जाना रहता था। कैसे मैं कॉलेज जाने के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज है जिस कारण मुझे डेली जाना होता, तो कैसे मैं कॉलेज के साथ साथ अपना सारा चीज़ मैनेज करती हूँ, अपना पढ़ाई का टारगेट भी पूरा करती हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हर दिन जो है सबसे पहले हम अपना टारगेट सेट करते हैं। तो आज जो है वो हमारा 60 डेज स्टडी चैलेंज फॉर बिहार एसएससी का जो 9वां दिन था। एक्चुअली जो है मैंने 90 डेज स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था, उसी महीने हमने 60 डेज कर लिया जब हमारा 20 दिन 15 दिन पूरा हो गया। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स तो हम क्रैक एग्जाम नाम का चैनल से पढ़ते थे, बट आज मैंने गौरव सर का देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सभी कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा आज देखो, लेकिन वही उनका क्लास 1.5 घंटे का होता है, बट अच्छा लगा। मैथ में पढ़ती हूँ आदित्य रंजन सर से। टाइम एंड स्पेंड थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगे, तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 दिन लगेंगे, क्योंकि 6 क्लास का जो टोटल क्वेश्चन था 50 तक वो मैंने खुद से बनाया क्योंकि मैं पीछे पढ़ी थी और आगे के क्वेश्चन के लिए मुझे क्लास देखना पड़ता है। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। पॉलिटी में जो है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी वाले रोशन सर से मैं क्लास करती हूँ, उनका डेमो क्लास है ऐप पे, उन्हीं से करती हूँ पॉलिटी का। उसके बाद डेमो खत्म हो जाएगा तो क्लास परचेज करूँगी। उसके बाद फिजिक्स में हमारा मोशन चल रहा है क्योंकि मैंने छोड़ दिया था पिछले कुछ दिनों से, जब यहाँ पे आई थी डीएलएड करने के लिए, तो इस बीच में छोड़ दी, पर फिर से मैंने साइंस को स्टार्ट किया है। और केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है एलिमेंट एंड मिक्सचर। तो केमिस्ट्री में मैं थोड़ा आगे हूँ, 24वां क्लास सब पे हूँ, बट फिजिक्स में मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ। तो यही था हमारा आज का टारगेट। इसको कैसे कैसे पूरा करना है वो आपको आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने करंट अफेयर्स का क्लास किया और वो मैंने गौरव सर से किया, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उत्कर्ष क्लासेस से आप करंट अफेयर्स कीजिए। वो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। वही भले टाइम ज़्यादा लगता है, बट स्टैटिक जी के मुझे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे नया सीखने को मिला। और वही है, मतलब 10 क्वेश्चन तो वो भी कराते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं डबल टिक कर लेती हूँ। जैसे वो बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो डबल टिक कर लेती हूँ। तो हमने करंट अफेयर्स तो आज उनसे ही पढ़े और सोच रही कि मैं उन्हीं से अब पढ़ूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे स्टैटिक्स क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, पीछे वाले भी बहुत पूछते। ऐसा नहीं, मैं क्रैक एग्जाम वाले से भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, रिवीजन कराते, बट मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगा। तो करंट अफेयर्स पूरा हो जाता तो उसको बंद कर देते। फिर हमारी बारी आती है खाना बनाने की। तो खाना बनाने के लिए चल जाते हैं और मुझे भूख लगी थी तो हम थोड़ा सवेरे कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़े, उसके बाद ही चले गए खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में भी पता नहीं मुझे बहुत टाइम लग जाता, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। मुझे बनाना था सब्जी चावल बनाना था, और मैं जो सब्ज़ी क्या करती हूँ वो ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि दिन में भी 2-3 बार खाना होता है। मैं 3 बार खाती हूँ। मैं बहुत 2-3 बार, एक भी कॉलेज जाने से पहले, फिर कॉलेज से आती हूँ, उसके बाद बीच टाइम में, फिर शाम को, उसके बाद रात को। तो मैं 3 टाइम खाती हूँ, तो थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि मुझे रात को नहीं बनाना पड़े, और रात को सिर्फ मैं रोटी बनाती हूँ। तो आज जो है सब्ज़ी में हम बनाए थे आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी बनाया और चावल बनाना था। चूँकि खाना बनाने में भी जो है वो टाइम लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर भी जो है 1-1.5 घंटा लग जाता है। और घर पे मैं खाना बनाते वक्त क्लास कर लेती थी, बट यहाँ नहीं होता क्योंकि घर पे ज़्यादा खाना बनाना होता। तो वहाँ आराम से बैठती, जैसे रोटी बनाना था आराम से बैठी, यहाँ पर थोड़ा ही बनाना रहता है तो बिज़ी हो जाती इधर उधर, और पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता, तो क्लास नहीं करते हैं। हो सकता है गाना सब बजा लेते या नहीं तो फ़ोन को ऐसे ही रखते थे। तो यहाँ पे खाना बनाते वक्त पढ़ना नहीं होता है। घर पर होता था, हाँ, ज़्यादा खाना बनाना रहता था, आराम से बैठ के क्लास करते थे, इधर खाना चढ़ाया है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, खाना बनाते वक्त मैं पढ़ नहीं पाती हूँ।
तो वही मैंने बताया कि मैं सोयाबीन और आलू का मतलब सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाए थे। बट एक बात बताऊँ, मुझे ना अपना खुद का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद से बनाती हूँ बट मेरा पेट नहीं भरता, हमेशा मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। बस बना लेते हैं, कितना भी सब्ज़ी तो और नहीं बनता है। बट मुझे एक ही चीज़ पसंद आता है, दाल चावल और चोखा। तो आज सोची हूँ कि अगले दिन वही बनाऊँ, क्योंकि मैं बताऊँ बस खाना बनाए तो अच्छा नहीं लगता, जिससे मतलब हमेशा भूख लगा ही रहता, मतलब पेट नहीं भरता है। फिर उसके बाद जो कॉलेज आना, तो चूँकि आज गांधी जयंती भी था, 2 अक्टूबर था, तो कॉलेज तो खुला था, वैसे अटेंडेंस नहीं बना। पर ठीक ही है कि बंद नहीं करना चाहिए इन दिनों के बीच, क्योंकि अगर मान लीजिए गांधी जयंती हम स्कूल बंद कर देंगे तो बच्चे घर पे रहेंगे, तो उन्हें क्या पता चलेगा गांधी जी का महत्व क्या है, उनके बारे में क्या है। तो ठीक है, अब खुला रहता है, बच्चे जाते हैं, गांधी जी के बारे में बच्चों को, उनके बारे में, उनके महत्व को समझाया जाता है, उसके बाद छुट्टी किया जाता। बट पहले क्या था, ऐसे बंद कर दे, बच्चे घर पे हैं, खेल कूद कर बिता दिए समय, उन्हें क्या पता गांधी जयंती की छुट्टी की, बस छुट्टी छुट्टी में खेल कूद में बिता दे। बट मुझे अब अच्छा लगता है कि ठीक, हाँ स्कूल खुला रहता है 2 अक्टूबर को, भले सरकारी छुट्टी रहता है, अटेंडेंस नहीं बनता, बट हाँ बच्चों को पहले गांधी जी के बारे में समझाया जाता है, सारी चीज़ बताई जाती है, उसके बाद जो है वो छुट्टी दिया जाता है। तो मुझे कॉलेज जाना था, तो मैं खाने के लिए बैठ जाती हूँ और खा लेती हूँ और फिर निकल जाती हूँ कॉलेज के लिए। तो हम जहाँ कॉलेज लेके रहते हैं, मतलब कॉलेज जहाँ पे है और जहाँ हम रूम लेके रहते हैं, वहाँ से हमारा कॉलेज बस थोड़ी दूर पे, यानी 5 मिनट सिर्फ लगता है। और आज गांधी जयंती भी थी, और हमारे जो है वो शांति पुरुष जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन आज ही होता है। दोनों का जन्मदिन जो है वो 2 अक्टूबर को ही होता है। तो आज तो कॉलेज में जो उनके महत्व के बारे में बताया गया, बच्चों सबसे उनके बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया। तो सारे बच्चों ने, जिनको जो आता था, उन्होंने कहा, सर ने भी सबसे पहले बताया, फिर जो उन पे फूल चढ़ाया, कैंडल सब जला के उनको जो है उनका भाव जो अपने प्रति भावना समर्पित किया गया। फिर आज जो है स्कूल में थोड़ा पेड़ सब भी लगाए गए। उसके बाद मैं घर आई तो मतलब आज छुट्टी था तो हम सो गए, और सो गया। और मतलब वहाँ से आए थे 12 सब बजे आए थे, 12 साढ़े 12 बज गया था आए। उसके बाद हम सो गया, और सो गए तो हम 1.5 घंटा सो गए, मतलब सोए रह गए। और मतलब नींद जो था, हम सोचे कि बस थोड़ा देर के लिए सो जाते हैं फिर उठ जाएंगे, बट हम जो है वो 1.5 घंटा के लिए सो गए, 1.5-2 घंटा के लिए, और हम सोए तो सिर्फ 2 बजे उठे। और 2 बजे उठने के बाद फिर हमने आज कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ हम करंट अफेयर्स पढ़े थे, और आज हम कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे। तो हमें पढ़ना था मैथ, और मैथ में अभी बताया मैंने, बताया पीछे भी आपको वीडियो में, कि टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस का जो है हमें वो क्लास अब करना है, क्लास करने के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने तो सोचा था उसे 25 क्वेश्चन लगाएंगे, बट मुझे और सब्जेक्ट पूरा करना था, तो 2 बज ही रहे थे, तो मैंने 2 क्लास किया उनका, क्लास 7 और 8 नंबर, मतलब टोटल 12 क्लास है, तो 7-8 किया, मतलब एक दिन में 2 क्लास कर लेंगे। 3 पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं सो गई थी नींद बेचकर, घोड़ा बेचकर, इसलिए नहीं हो पाया। तो मैं 2 क्लास करना था, तो मैंने 2 क्लास किया मैथ का, और उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया। 51 से लेकर शायद 61 या 62 तक ही हो पाया था, तो ज़्यादा नहीं हो पाया, मतलब जितना सोचे थे उतना नहीं हो पाया, बट हो गया। सोचे थे कि रात में कर लेंगे पूरा, बट रात में भी नहीं हो पाया, वो सो गए थे। तो उठते हैं तो सबसे पहले वही मैथ ही बनाने के लिए बैठते हैं, और कुछ नहीं करते, ताकि मैथ जो थोड़ा लफड़ा वाला चीज़ होता है, अगर छूट जाता है तो रह ही जाता है, और सब्जेक्ट जो होता है नहीं छूटता है, तो फिर उसको कैसे भी करके कर लेते हैं। बट मैथ जो होता है तो सबसे पहले मैथ ही करते, सुबह सुबह उठते, तो अब तो करंट अफेयर्स सर से ही करना है, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें मैथ का क्लास कर लेंगे। चूँकि अब तो एक क्लास करेंगे तो ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने पूरा किया था, बट पीछे के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्लास देखेंगे तभी सही होगा, उससे पहले नहीं सही होने वाला है। तो और मैथ जो है मैं वो आदित्य रंजन सर से ही पढ़ती हूँ, बट एसएससी के लिए जो होता है, बिहार एसएससी के लिए कौन सर बेस्ट रहेंगे, तो मुझे लगता है बिहार एसएससी, तो हो सकता है एसएससी वाला क्वेश्चन ही आ जाए, क्योंकि सारे सर जिसे एसएससी वाला पढ़ाते, तो उस सर कि पीडीएफ में सिर्फ एसएससी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। और मैं सो के उठी थी तो मेरा आँख पे नींद लगा ही, तब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि टारगेट पूरा करना है। घर पे रहते तो छूट जाता था तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ छूट जाएगा तो फिर खुद पे शर्म की बात है ना, यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं।
और फिर यहाँ देखिए हमारे यहाँ हमेशा बंदर आते ही रहता है, इतना झुंड में झुंड बंदर आता है, हमेशा गेट लगा के रखते लगा रखे के रखेंगे तो रूम में घुसकर जितना भी खाने वाला सामान है वो सारा लेकर भाग जाएगा, हमेशा रहता, पूरा दिन रहता। एक बार में तो बहुत बहुत सारे बंदर आते हैं, 20-20 बंदर आ जाते हैं और ये सब इतना उत्पात मचाता, कोई भी सामान रखते तो लेके भाग जाता, बहुत सारा बंदर है देखिए। तो मैथ में जो है अभी हमारे पास पेज है तो उसी पे हम रफ करते, नहीं रहेगा तो वैसे हम मार्कर भी लाए हैं और वो एग्ज़ाम देने वाला वाइट बोर्ड भी है तो उसी पे लगाते। बट अभी हमारे पास पेज है, हम गाँव गए थे तो लाए थे तो टोटल 63 क्वेश्चन तक ही लगा पाए थे। उसके बाद जो है हमें पॉलिटी का क्लास करना था, तो पॉलिटी में जो है आज हमारा मौलिक अधिकार ख़त्म हो चुका है। तो मौलिक अधिकार में जो है वो अनुच्छेद 32 था, वो आज सर पढ़ाए थे, उनका क्लास आज छोटा था, पहला दिन जो था वो 1 ही घंटा का था। तो मैथ पढ़ने के बाद जो है हम पहले पॉलिटी पीछे का रिवीजन पहले सारा किए थे, उसके बाद हम जो है पॉलिटी पढ़ने बैठे। तो आज हमारा करंट अफेयर्स पूरा हो गया, पॉलिटी भी पूरा हो गया और मैथ में हम ये इसलिए टिकने लगे क्योंकि हम सोचे थे कि मैथ में एक और क्लास करके और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 75 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, हम नहीं किए थे। उसके बाद जो फिर पॉलिटी में मैंने पहले पीछे का पढ़ा था, उसके बाद फिर से जो सर आज पढ़ाए थे उसको भी मैंने पढ़ा और मतलब पूरा नहीं पढ़ सकते हैं जितना पॉलिटी में पढ़ाया है कि पहले पूरा पढ़ लेंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत मोटा हो गया। तो हाँ, कोई एक एक टॉपिक लेके जो है रिवाइज कर सकते हैं, कोई जैसे मौलिक अधिकार हो गया, चाहे नागरिकता हो गया, चाहे संविधान का स्रोत हो गया, तो वो सब लेके पढ़ सकते हैं। बट हाँ, जो सोचेंगे सारा हो जाएगा तो वो नहीं होता है, फिर शाम हो जाती है तो हम जो है खाना डायरेक्ट बनाने नहीं जाते हैं। उससे पहले हमने केमिस्ट्री का क्लास किया था और सिर्फ क्लास किया था और हमने पीडीएफ्स भी पढ़ा था। और हाँ, आपको हमारा जितना भी पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे आपको मेरे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जिससे मैं पढ़ती हूँ। और पीडीएफ जो है मैंने वो साइबर कैफ़े से निकलवाया था और मेरे गांव में जो है वो एक पेज का 1 रुपया लिया था, तो टोटल खर्चा जितना पेज था उतना रुपया लगा, 2 से मतलब 250 से 300 लगा था बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का निकलवाने में। तो फिर वो खाना बनाने के लिए बस जैसे को बताए हैं पीछे में कि हम सब्जी दिन में ही बना लिए थे, तो सिर्फ हमें है रोटी बनाना था और ज़्यादा नहीं बनाते, बस 3 रोटी बनाते हैं और बड़ा थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथा गया था आज भी, तो फिर भी खा लेते हैं, मतलब 2 बार करके खा लेते हैं। अगर सवेरे रोटी बनाए तो 1 रोटी भी खा लिए और फिर जो बच जाता है थोड़ा बहुत उसको रात में 9-10 से या 11:30 बजे सब खा लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। से खाना को हम कभी फेंकते नहीं, यहाँ पे है तो खाना को बिल्कुल फेंकते नहीं है, जो है उसको खा लेते हैं। लेकिन वही चीज़ है, अभी हम खुद से खाना बनाते हैं, मेरा पेट ही नहीं भरता, अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं। और मतलब आज तो सोचे हैं कि आज जो है वो दाल चावल चटनी बनाएंगे क्योंकि वही अच्छा लगता है, उसके अलावा हमको यहाँ पे कोई और खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो फिर हम रोटी बना लेते हैं और खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी आटा गूंथते हैं तो वही 15-20 मिनट लगता है। और खाने सब मिलाकर बोल सकते हैं कि हाँ आधा घंटा लग जाता है, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ते भी रहते हैं। जैसे एक क्लास ख़त्म होता है तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसका पीडीएफ पढ़ते हैं, फिर 5-6 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर फिजिक्स का क्लास करते हैं, तो ऐसा ही चलता रहता। तो केमिस्ट्री में अभी तो हमारा एलिमेंट एंड मिक्सचर चल रहा है, फिजिक्स में मोशन चल रहा है, तो फिजिक्स में आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है और केमिस्ट्री में तो वही एलिमेंट एंड मिक्सचर है, वो समांग मिश्रण विसमांग मिश्रण है, तो हमने वो खान सर से ही पढ़ते हैं, यूट्यूब से उनका आपको क्लास मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं जीके जीएस से जो खान सर से ही पढ़ती हूँ और वहाँ पे यूट्यूब पे कुछ भी आपको खान सर का सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे सर्च कीजिएगा फिजिक्स बाय खान सर, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, केमिस्ट्री बाय खान सर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, बायोलॉजी बाय खान सर तो प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और आज से मैंने सोचा मैं बायोलॉजी को छोड़ दी हूँ, तो सप्ताह में जो है वो 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा और उसमें बायोलॉजी भी ऐड रहेगा। अब से मैं बायोलॉजी का भी स्टार्ट करूँगी। वैसे मैंने सेल और टिश्यू चैप्टर पढ़ा हुआ, बट मैंने सोचा फिर से स्टार्ट करूँगी सेल और टिश्यू को छोड़कर जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसको मैं स्टार्ट करूँगी और सेल से स्टार्ट नहीं करूँगी। खाना बन जाता है तो खाना बनने के बाद जो है लास्ट में ऐसे छोटी रोटी भी बनाते हैं, क्योंकि गाँव में सब बनाते बोलते कि पीछे का रोटी नहीं खाना चाहिए, ना तो पीछे को बुद्धि होगा, ऐसे गाँव में माना जाता है। तो कोई बात, हम भी बना दिए, पीछे का रोटी क्यों हम खाएंगे, तो इसे बना देते हैं। उसके बाद जो है दिन वाला वो जो सब्जी बचा था
उसको भी जो है गर्म करना था। सोयाबीन का सब्ज़ी जो दिन में बनाए थे वही है, तो करते हैं फिर गर्म हो जाता है तो फिर खाने में अच्छा लगता है। और ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता हो, तो ठंडी का मौसम अब आ रहा है, अब तो और एक बार ही खाना बनाएंगे, दोबारा खाना बनाएंगे भी नहीं। फिर हम खाना परोस लेते हैं, प्याज ले लेते हैं। बट जब खा रहे थे तो बगल वाली जो मतलब रूम में दीदी रहती है, उन्होंने मुझे अचार भी दिया था, तो थोड़ा खाना और अच्छा लगा। उसके बाद खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद जो है वो हम बर्तन सब भी धोना रहता है, क्योंकि रात को ही धो लेते हैं। मतलब जब बर्तन धो रहे थे तो रात के 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, क्योंकि रात को ही धो लेते। फिर सुबह सुबह जो होता है गौरव सर का क्लास करना होता है, क्या पता कभी लेट से ही आँख खुले, कभी 6 बजे उठे, तो फिर दिन को ज़्यादा काम हो जाता है, इसीलिए रात को ही सारा काम कर लेते हैं। बर्तन धोना रहता है तो बर्तन सब धो लेते हैं और सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:15 या 10:10 हो रही है, और सारा काम भी ख़त्म हो गया, बर्तन सब भी धो लिए हैं, और क्लास सब किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो अभी बस हमें जो PDF से पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और केमिस्ट्री मैंने कल ज़्यादा एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया था, तो केमिस्ट्री आज नहीं पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद मैथ में भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि सुबह में थोड़ा ही क्वेश्चन लगाए थे, और क्लास भी करेंगे तभी आगे लग पाएगा, क्योंकि आगे के सवाल का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है, और रीजनिंग में तो अभी 1-2 घंटा 3 घंटा और पढ़ना है, क्योंकि मैथ भी बचा है, रीजनिंग भी बचा है, और फिजिक्स भी बचा है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो लिंक जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो फिर हम फिजिक्स का PDF लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो फिजिक्स में ऐसा कोई चीज़ है नहीं कहानी की जिसे पढ़ने वाला, तो उसमें जो है मोशन, वेक्टर एंड स्केलर तो हमारा ख़त्म हो चुका था, तो वेलोसिटी एंड मोशन से हमें क्वेश्चन लगाना था, तो और क्वेश्चन सब बना हुआ था, तो हमने देखा। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो हमने बनाया। उसके बाद हमने करंट अफेयर जो पढ़ा था उसका हमने रिवीजन नहीं किया था, जो हमने गौरव सर से आज पढ़ा था, नोट्स भी बनाया था, उसका सबसे पहले मैंने रिवीजन किया। उसके बाद सोचते मैथ का क्लास करेंगे, बट हमारे जैसा भोपू आदमी सो गए। उसके बाद जो है सुबह दिखा देते हैं टाइम में कितना बजे आँख खुला, 4:22 में मेरा आँख खुला, मतलब 4:16 समय खुला था। फिर मतलब मुंह पे पानी से मारे। उसके बाद हम सोचे रीजनिंग, क्योंकि रिजल्ट में मैथ छूट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 क्लास किए थे, रीजनिंग बिल्कुल नहीं हुआ था, बहुत नींद आई थी। हम दिन को इसलिए नहीं सोते हम कि दिन में कितना भी सो ले फिर भी मुझे रात को नींद आ ही जाएगी। तो फिर आंसर का बुक लेते हैं, और इनसे मुझे 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाने, मतलब देखेंगे अभी हम क्या कहते हैं ना, भरवल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है वो हमने आकृति मैट्रिक्स जो होता है, फिगर मैट्रिक्स, वो हमने निकाला। तो इसमें जो टोटल था वो 32 क्वेश्चन थे, तो वो हमें लगाना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसमें आधा घंटा लगेगा एक्चुअली, कम से कम 6 बजे तक तो पूरा हो ही जाएगा, ताकि जो है मैं करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट डे के टारगेट के लिए। तो यही था आज, इसमें टोटल 32 क्वेश्चन था, तो यही था हमारा आज का टारगेट। पूरा टारगेट तो पूरा हो गया जैसे तैसे करके, भगवान जी पूरा हो गया, और पूरा हो जाता है तो फिर हाँ, यहाँ रह के अगर टारगेट नहीं पूरेंगे तो लानत है। मेरे घर पे रह के पूरा नहीं हो पाता था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रह रहे अगर यहाँ नहीं पूरा तो लानत हो मेरी। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।